लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है शारीरिक नियंत्रण तथा समन्वय, यानी से हम कहते हैं बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नियंत्रण और समन्वय दो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई चीज़ नियंत्रित किया जाता है और नियंत्रण के साथ साथ और क्या होता है, समन्वित होता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए क्या होता है, दोनों की चीज़ों की आवश्यकता है, एक नियंत्रण का भी और साथ में साथ तालमेल का। समन्वय मतलब तालमेल, हमारे बॉडी के अंगों में कोई भी कार्य करने उनमें तालमेल होना चाहिए। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी आंखें क्या देखती हैं, रास्ते पे देखती हैं। कान जो होते हैं पीछे से हार्न जो बजते हैं, गाड़ी जो होती है उनको रास्ता देता है, सुनकर साइड देता है। हाथ जो होते हैं हैंडल्स और साथ साथ ब्रेक संभालता है। इसके और साथ में साथ हम क्या करते हैं, दिशा में किस दाएं और बाएं मुड़ने में सहयोग करता है। इसके बाद पैर क्या करता है, पैडल को मारता है। तो इस तरह एक कार्य को करने के लिए हमें हमारी बॉडी में नियंत्रण भी होना चाहिए और बॉडी के जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, बॉडी जो अंग होते हैं, इनमें क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, समय एक प्रकार का संयोजन होना चाहिए, जिसके कारण फलस्वरूप हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। तो ये जो आज जो हम बता रहे हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बना दी। ये हमारा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक का और इस चैप्टर का। तो पिछले वीडियो हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है, जिसे आप चैनल पे जाकर उसका शारीरिक नियंत्रण तथा समन्वय को आप देखेंगे। उसमें आपको समन्वय और नियंत्रण दोनों के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो समन्वय और जो नियंत्रण क्रिया होती है, दो प्रकार से होती है। एक तंत्रिका समन्वय द्वारा होता है, एक रासायनिक समन्वय द्वारा है। तो तंत्रिका समन्वय हमने बताया था कि हमारे शरीर में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का जाल होता है और इस तंत्रिका तंत्र के जाल द्वारा सूचनाओं का शरीर के वायु उद्दीपन में होने वाली क्रियाओं, जो वायु वातावरण में होने वाली सूचनाओं को शरीर के में क्या करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण करके मस्तिष्क में पहुँचाते हैं। इस तरह मस्तिष्क और हमारे अंगों के बीच क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है ये क्रिया, उसे हम तंत्रिका समन्वय कहते हैं। और दूसरा हमने बताया जो रासायनिक समन्वय होता है हमारे बॉडी में जो अंतः क्रियाएँ होती हैं, जो हमारे बॉडी में जो परिवर्तन होता है, और तो इसके जो कारण होता है वो किसके द्वारा होता है, रासायनिक पदार्थों का, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हमने जो हार्मोन होता है ये ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। जैसे हमने बताया कि उस दिन एग्जाम्पल में दिया था जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या बताया था हमने, जब ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ी है, आवश्यकता से अधिक इसकी मात्रा हो जाती है, तो हमारे शरीर क्या होती है, भीमका होती है और कुरूप होती है। यहीं पे अगर हम बात करें, जब उस हार्मोन की ग्रोथ हार्मोन की हमारे शरीर में आवश्यकता से कमी हो जाती है, आवश्यकता जितनी आवश्यकता उससे कम स्रावित होता है, तो हमारी शरीर क्या होती है, बौनी हो जाती है। तो ये क्या है, इसके मतलब जो हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण था समन्वय करते हैं, यानी कि उस क्रियाओं को चलाते भी हैं और उसका नियंत्रण भी करते हैं। तो समन्वय और नियंत्रण दोनों होता है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत आज हमारा जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें वो है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका समन्वय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र या इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र तो हमने बताया कि तंत्रिका तंत्र का होता है यानी तंत्रिका कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इस बात को याद रखना, जो तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और इन कोशिकाओं में एक दूसरे से मिलकर लगभग ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में लगभग वो जाल बनाती है। तंत्रिका यानी जैसे विद्युत तार होते हैं ना, उसी तरह हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल बिछ जाता है और जिसके द्वारा संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। जो भी क्रियाएं होती हैं उसका अनुक्रिया प्रतिक्रिया ये चलता रहता है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो हम इसका आज परिभाषा बता रहे हैं आपको, लिखें। इसका परिभाषा है जीवों में पाए जाने वाला
ऐसा तंत्र, जीवों में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से सूचनाओं को संवेदांगों के द्वारा ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा उस सूचनाओं के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या लिख रहा? अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक, तंत्रिका रहता है। ठीक, तो ये तंत्रिका तंत्र का परिभाषा है, यहाँ आपके सामने है। यानी जीवों में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र है जो वायु वातावरण से सूचनाओं को संवेदांगों के द्वारा ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा उस सूचनाओं के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। या हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि वह तंत्र, या हम लिख सकते हैं अथवा। ठीक, अथवा वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले वाय या अंतर, वाय व अंतर दोनों लिखेंगे। वाय व अंतर उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं को ठीक, वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले वायु व अंतर उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं को तंत्रिका आवेगों द्वारा नियंत्रित व समन्वित करता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले वायु व अंतर उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं को तंत्रिका आवेगों द्वारा नियंत्रित व
समन्वित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले वायु अंत उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियाओं को तंत्रिका आवेगों द्वारा नियंत्रित व समन्वित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो जो परिणाम स्वरूप हम देख लें, जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में अनेक प्रकार के विषय, अनेक प्रकार के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचना ग्रहण करना, लिखते हैं हम सीधे लिखते हैं सूचना ग्रहण करना, ठीक, सूचना प्रसार करना, ठीक, चिंतन, मनोभावनाओं को प्रदर्शित करना, मनोभावनाओं को प्रदर्शित करना व तथा स्मृति आदि ठीक है। तो इन क्रिया इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल में हम बताए हैं, तो ये क्या करता है? जो तंत्रिका तंत्र होते हैं सूचना ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं वायु उत्पन्न द्वारा। फिर क्या करते हैं? मस्तिष्क जो होता है यानी सूचनाओं को यानी जो ग्राही अंग होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं ग्राही अंग। जैसे हम बात करें ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इसके साथ साथ क्या होते हैं? ग्रंथियाँ होती हैं और पेशियाँ होती हैं। तो इनमें जो क्रियाएं होती हैं इनसे क्या करते हैं? संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क क्या करता है? उस संवेदनाओं के प्रति क्या करता है? एक आदेश निर्गत करता है, एक आदेश प्रसारित करता है। फिर उस सूचनाओं को क्या करते हैं? जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसे प्रसार करता है, बॉडी तक, विभिन्न भागों तक पहुँचा देता है, जिसके अनुसार हम अपने क्रियाओं को करते हैं। तो किसी प्रकार हमारे अंदर दुख, दर्द, खुशी, हर चीज़ भावनाओं को हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जैसे हम जब खुश होते हैं तो दिखता है कि हम खुश हैं, हैप्पी हैं, हैप्पीनेस। और जब हम दुख होते हैं तो हमें हमारे चेहरे पे एक भाव दिखाई देता है। तो इन भावों को प्रदर्शित करने वाला भी कौन है? तंत्रिका तंत्र है। तो ये हो गए तंत्रिका तंत्र। तो इसके 2 परिभाषा आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में, चाहे ये लिखिए, कोई एक को लिख सकते हैं, आप दोनों को तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक होगा अगला, तंत्रिका तंत्र की संरचना या तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका क्या तंत्रिका कोशिका की संरचना, ठीक। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक। तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो देखिए, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं यही तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो जो तंत्रिका और जो तंत्रिका ये लगभग हमारे बॉडी में क्या होती हैं? लगभग हमारे बॉडी में 30 अरब, कितनी? 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जिसकी लंबाई लगभग होती है, लंबाई कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2 मीटर होती है, यानी 1.5 से 2 मीटर तक होती है। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे क्वेश्चन पूछता है भैया इस पे बहुविकल्पी, इसकी हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो क्या लिखेंगे? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक। और यही कोशिकाएं मिलकर एक दूसरे से मिलकर तंत्रिका जाल बनाती हैं, यानी कि जो विद्युत तार होते हैं उसकी से संरचना बनाती हैं। और जिस प्रकार विद्युत तार में करंट फ्लो होता है, उसी तरह इन तंत्रिका तंत्र में भी क्या होता है? सूचनाएं फ्लो करती हैं करंट के रूप में। जैसे करंट फ्लो करता है उसी तरह हमारे शरीर में क्या होती है? सूचनाएं फ्लो करती बहती हैं और तेज़ी से, तीव्र गति से बहती हैं।
और लगभग जो स्पीड होती है किसकी, तंत्रिका तंत्र की, लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यह तंत्रिका तंत्र सूचनाओं का प्रसारण करता है। तो अब हम डायग्राम बनाएंगे तंत्रिका कोशिका की। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, फिर डायग्राम बना के फिर दिखाते हैं आपको। तो हेलो दोस्तों, ये है चित्र, किसका चित्र है, डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको तंत्रिका कोशिका की। किसकी डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये तंत्रिका कोशिका की। तो हमने बताया कि जो तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मनुष्य में लगभग इसकी संख्या कितनी होती है, 30 अरब होती है। यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और मनुष्य में लगभग कितनी होती है इसकी संख्या, 30 अरब होती है। और ये जो तंत्रिका कोशिका जो होती है लंबी होती है, सीधी लंबाई कितनी होती है, लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है, यानी कि 1.5 से 2 मीटर तक होती है। और इन तंत्रिका कोशिका मिलकर एक दूसरे से मिलकर ये तंत्रिका कोशिका हमारे पूरे बॉडी में क्या करती हैं, तंत्रिका तंत्र का जाल बना देती है। जैसे विद्युत तार होती है उसी तरह तंत्रिका तंत्र का जाल बना देती हैं। और इसके जो 3 भाग होते हैं, यह जो ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है यहाँ, ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे आप क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। इसका जो इसे 3 भाग यानी तंत्रिका कोशिका को हम लिख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक जो भाग होता है इसका कोशिका काय होता है, अभी हम इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। कोशिका काय जिसे हम साइटॉन कहते हैं, साइटॉन। दूसरा जो भाग होता है इसका वृश्चिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। और तीसरा भाग जो होता है जिसे हम एक्सान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं हम, एक्सान, या हम इसे कह सकते हैं तंत्रिकाच। इसे एक्सान को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिकाच कहते हैं। तंत्रिकाच यानी हम इसे एक्सान कहते हैं, एक्सान। ठीक, तो तंत्रिका कोशिका कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक कोशिका का, इसे हम साइटॉन कहते हैं, वृश्चिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉट कहते हैं, डेंड्रॉन। और तीसरा जो होता है तंत्रिकाच जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो भाग है, ये जो आप बीच में दिखाई दे रहा है, ये बॉडी होता है इसका, कोशिका काय होता है। और कोशिका काय जो होता है इसका जो आपको दिखाई, इसमें देखिए छोटे छोटे तरल पदार्थ होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, जिसे हम इस प्रोटीन युक्त पदार्थ क्या कहते हैं, हम निसर के कण कहते हैं, निसस ग्रेनुल कहते हैं, निसस ग्रेनुल कहते हैं। और इसमें एक केंद्रक होता है, जिसे हम इसके में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उपस्थित होता है इस ग्रेनुल्स के बीच में। क्या होता है, बॉडी का में इसमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक, और जो दूसरा भाग होता है जिसे हम वृश्चिकांश, डेंड्रॉन। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, वृश्चिकांश। ये जो दिखाई दे रही शाखाएं, बहुत सी शाखाएं निकलती हैं, इस शाखा को क्या कहते हैं, वृश्चिकांश। और इन शाखाओं से देखिए बहुत शाखाएं निकलती हैं, जिसे हम वृश्चिकांश यानी डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, और जो वृश्चिकांश जो डेंड्रॉन होते हैं, इसमें से इसी शाखाओं में से एक डेंड्रॉन का होता है, बहुत लंबा हो जाता है, लंबा और बेलनाकार हो जाता है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं, यानी वृश्चिकांत कहते हैं, यानी एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सान कहते हैं। अब देखिए जो एक्सान होता है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ये न्यूरॉन न्यूरो होते हैं। और इसके ऊपर देखिए जो वृश्चिकांत होते हैं, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। क्या होता है, इसके ऊपर पतली झिल्ली का आवरण होता है। और इस आवरण को क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा कहते हैं। और इस न्यूरिलेमा के ऊपर वसा का एक आवरण बनता है। इस न्यूरिलेमा के ऊपर क्या होता है, चारों ओर से वसी पदार्थों का क्या होता है,
वसी पदार्थ होते हैं और जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं माइलिन शीथ कहते हैं, वसी पदार्थ होता है। और इनके बीच में क्या होता है इकट्ठे बीच बीच में जगह होता है। देखिए टूटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है और इसे टूटे हुए भाग को यानी जो गाढ़ इसे संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं रेविन्नर के नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसके रेविन्नर के नोड कहते हैं, रेविन्नर ऑफ नोड्स ऑफ रेविन्नर। ठीक, और जो अंतिम शाखाएं होती हैं, इस शाखा पे एक यहाँ पे नीचे वाली भाग अंतिम शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं में क्या होता है कि बहुत सारी घुंडियाँ दिखाई देती हैं। बहुत सी क्या होती हैं घुंडियाँ होती हैं, घुंडी के रूप में संरचना होती है, गांठ की संरचना होती है। इस घुंडियों को हम क्या कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। और ये किससे बना होता है, ये पेशियों का बना होता है। ठीक, ये पेशियों की संरचना बनी होती है मोटी सी और इसमें सिनेप्टिक घुंडियाँ होती हैं। अब क्या होता है कि ये जो सिनेप्टिक घुंडियाँ होती हैं, अब सिनेप्टिक घुंडियाँ और ये जो डेंड्राइट्स जब आपस में जुड़ते हैं, मतलब इस ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है जिसका सिनेप्टिक घुंडियाँ और दूसरे तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स जब जुड़ते हैं तो उस भाग को हम क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। यानी कि एक कोशिका का घुंडी सिनेप्टिक घुंडी और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं इस तरह से होता है, इस तरह जब जुड़ेगा नीचे वाला पोर्शन घुंडी में, यहाँ पे घुंडी है तो जब यहाँ जुड़ेगा डेंड्राइट्स तो उसे हम क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस भाग को हम सिनेप्स कहते हैं। अब जब वो जुड़ता है तब एक तरह से क्या होता है उसमें करंट बहता है, करंट तरह फ्लो दिखाई देता है करंट, और उसे क्या कहते हैं हम सूचनाएं होती है। उसमें क्या होती हैं सूचनाएं सट से जाती हैं। किस तरह जाती हैं एकदम सट से। और ये सूचनाएं किस स्पीड से जाती हैं लगभग 400 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से जाती हैं। कितने हावर से जाती हैं 400। यानी कि जो बुलेट ट्रेन तो देखे होंगे ना आप लोग, नहीं देखे हैं अभी। हमारे आने वाले भारत में आने वाले दिनों में बुलेट ट्रेन आ जाएगी तब शायद हम देख लेंगे। तो बुलेट ट्रेन की जाती है जैसे सट से जाती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाती है। इसकी स्पीड लगभग होती है लगभग 400 किलोमीटर घंटे की स्पीड से होती है। और इसमें जो होता है कि रिएक्शन के बाद हमेशा करंट की जैसे बिजलियाँ नहीं चमकती हैं, उसी तरह जब एक सिनेप्स दूसरे से घुंडी से जुड़ता है तो वहाँ पे एक करंट की तरह दिखाई, सॉकेट नहीं होता शॉक, तो उस तरह दिखाई देता है। जब किसी चीज़ को सॉकेट में जब शॉर्ट होता है तो उसे छचराने उसी तरह दिखाई देती हैं। उसे हम जब देखेंगे तो ये हो गए तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं 3 भाग होते हैं, कोशिका का या साइटोन, वृक्षकाश या डेंड्रॉन और तंत्रिकाक्ष यानी इसे हम एक्सॉन कहते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका के भाग हो गए। अब जो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है पहला संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका। तो इसके तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे हम क्या कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, दूसरे जो होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं मोटर न्यूरॉन। हेलो, ठीक। और तीसरा जो होता है, तीसरा हम कहते हैं मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं, और इसे बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन्स। ठीक, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, इसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका जिसे हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, और जो मिश्रित तंत्रिका कोशिकाएं जिसे हम क्या कहते हैं मिक्स न्यूरॉन्स। कोशिका होना चाहिए, कोशिका ना करें सबसे अच्छा कोशिका। तो तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार होती हैं।
संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मिश्रित तंत्रिका कोशिका। तो देखिए जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है, इसे हम ऊपर वाला मिटा दें थोड़ा सा समझाने के लिए। पहले मिटा देना चाहिए था, लेट कर दिया। हाँ, तो जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक, तो यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय। तो ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती हैं, ये एक लंबी संरचना होती है, ये भी तंत्रिका कोशिका होती है। यह जो होती है मुख्य रूप से हमारे रिसेप्टर जो होते हैं, जो तंत्रिका का यानी कि इसे हम क्या है, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इसमें जो तंत्रिका का होता है एक छोर पर स्थित होता है, यह तंत्रिका क्या होता है, एक छोर पर स्थित होता है, और दूसरा छोर जो होता है इसका हमारे शरीर के ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा होता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसे हम एक ध्रुवीय तंत्रिका, यानी कि यह ज्ञानेंद्रियों से जो हमारे जो ग्राही अंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेदांग कहते हैं। संवेदांग हमने बताया 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्रंथियाँ होती, पेशियाँ होती है और ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इनके द्वारा यह संवेदनाओं को ग्रहण करके कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क और मेरुज में। बस इसका एक यही कार्य है। जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होती हैं यह संवेदांगों द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करके क्या करती है, सूचनाओं को ग्रहण करके शरीर के मस्तिष्क तक पहुँचाती है, शरीर से मस्तिष्क तक पहुँचाती है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुँचाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, इसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है जिसे हम प्रेरक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इसे हम द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसे हम द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसे यानी कि बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक, बाइपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये जो बाइपोलर जो न्यूरॉन होते हैं यानी द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती हैं, इसके दोनों तरफ जो होते हैं कोशिका का ही उपस्थित होता है। ये लंबी संरचना होती है, इसके दोनों छोर पर कोशिका का उपस्थित होता है। और ये क्या करता है कि यह सूचनाओं को ग्रहित करके, मतलब मस्तिष्क से सूचनाओं को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में अग्रसित प्रसारित करता है। इसका कार्य क्या होता है, जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, यह जो सूचनाएं गई, अब जैसे हमने बताया कि जब कोई सूचनाएं पहुंचती हैं तो मस्तिष्क उस सूचनाओं को ग्रहण करके फिर उसे समझकर वहाँ से क्या होता है, मस्तिष्क उत्तर देता है। जैसे सपोज जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन क्या होती है, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कान सुनते हैं, तो कान क्या करता है, उस क्वेश्चन को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। फिर मस्तिष्क क्या करता है, उसके बारे में सोचता है क्या आंसर हमें देना चाहिए। तो वो से क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, को क्या करता है, अग्रसित करता है। सूचनाओं को क्या करता है, जब उसका आंसर मिल जाता है फिर हम उसे भेजता है, और जब भेजता है तो उसे लाने वाला कौन होता है, मोटर न्यूरॉन होते हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि फिर मुंह द्वारा हम उसे फिर बताते हैं, सर ये इसका आंसर होगा। जैसे पूछा 2 दूनी कितना होगा, तो ये सुनाई दिया हमारे कान में 2 दूनी कितना होता है, मस्तिष्क तक पहुँचा तो मस्तिष्क बताया 2 दूनी 4 होता है, तो फिर हम 2 दूनी 4 बताते हैं। तो ये काम कौन, मतलब सूचनाओं को लाने का, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, प्रेरक न्यूरॉन करता है, यानी प्रेरक तंत्रिका कोशिका करता है, इसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, तीसरा जो हो गया, तीसरा हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसे हम मिक्स या हम बाइपोलर मल्टीपोलर कहते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी कि द्विध्रुवीय बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो जो बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होता है यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या काम करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच क्या करता है, यह संबंध को स्थापित करता है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु में पाया जाता है, और जो इनके बीच संवेदी व प्रेरक
तंत्रिकाओं के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। यानी प्रेरक, यानी कि प्रेरक को ले गया मस्तिष्क तक दिया, और मस्तिष्क से फिर क्या होती है सूचनाएं प्रेरक में आती है। तो इनके यानी मस्तिष्क और प्रेरक का दोनों कार्य करता है। कौन कार्य करता है? मिश्रित तंत्रिका तंत्र यानी मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसे हम एक और नाम से जानते हैं बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका सही है, मल्टीपोलर न्यूरॉन यानी बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब इसे हम एक छोटा सा चार्ट के द्वारा आपको हम प्रदर्शित करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार हमारे बॉडी में क्रियाएं होती हैं, उसे आप लोग समझ लीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि वातावरण में क्या होता है, उद्दीपन होता है। उद्दीपन होता है ना भाई, इसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। उद्दीपन को क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस से कहाँ पहुंचेगा, संवेदी अंग। ठीक, संवेदी अंग में पहुंच गया, हमारे यहाँ ज्ञानेंद्रिय पहुंच गया। जब ये ज्ञानेंद्रिय पहुंचेगा तो इसे कौन करेगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका ग्रहण करेगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, अब यानी संवेदना, संवेदनाओं को ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया, मतलब किसी प्रकार का हलचल हुआ वायु उद्दीपन पे, इसे संवेदी अंग में पहुंचा। और संवेदी ऑर्गन हम कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं, संवेदी अंग। तो संवेदी अंग में क्या है, संवेदना, और इन संवेदनाओं को कौन ग्रहण किया, संवेदी तंत्रिका तंत्र यानी कि कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पहुंचाएगा, मेरुरज्जु में पहुंचाएगा, स्पाइनल कार्ड। मेरुरज्जु को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड में पहुंचाएगा। और स्पाइनल कार्ड किसको देगा, ये जाके मस्तिष्क में पहुंचा देगा। सूचनाएं कहाँ देगा, मस्तिष्क में देगा। ठीक, अब जैसे सूचनाएं मस्तिष्क में पहुंचा, अब क्या करेगा मस्तिष्क, उसके अनुसार आंसर देगा। क्वेश्चन पहुंच गया मस्तिष्क में, अब क्या करेगा मस्तिष्क किसको आंसर देगा, फिर यह देगा मेरुरज्जु को, इसको देगा मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से कौन सा सूचनाएं लेगा, अब लेगा प्रेरक तंत्रिका तंत्र, प्रेरक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका। ठीक, अब प्रेरक तंत्रिका तंत्र हमने कहा, ये कोशिका जो होती हैं यह मस्तिष्क से सूचनाओं को लेकर विभिन्न भागों में पहुंचाती है, बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। तो ये कहाँ ले जाके देगा, पेशियों में देगा, पेशी में पहुंचाएगा। क्यों भाई, पेशी में पहुंचाएगा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे जो अंग होते हैं, बाहरी अंग, वहीं पहुंचाएगा ना। कि जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, पेन को अगर हमारी सूचना आएगी कि इसको घुमाइए, तो कब घुमाएगी, जब हमारे मस्तिष्क से सूचना आएगी यहाँ अंगों तक, तब नहीं से हम पेन को घुमाएंगे, तो हम घुमा रहे हैं। तो ये क्रिया होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका सूचना मिलाती है, और पेशियों में होता है। और पेशियां क्या करती हैं, अनुक्रिया प्रदर्शित करती हैं। क्या प्रदर्शित करती हैं, अनुक्रिया, यानी इसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक, इसे हम सेंस कहते हैं। ठीक, इसे हम सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, इसे हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, स्पाइनल कार्ड। इसे हम ब्रेन कहते हैं, ब्रेन। इसे फिर स्पाइनल कार्ड में जाएगा ये। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। ठीक, इसे हम मसल्स कहते हैं। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, हम कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। कोई हमसे जब क्वेश्चन पूछता है, कोई चीज़ करवाता है, तो कोई चीज़ कहता है तो उसका हम रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, वह क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो ये चीज़ें हो गई, सॉरी, धन्यवाद। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ठीक, तो ये गई, ये है तंत्रिका तंत्र के कार्य। इस प्रकार के तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, और ये होता है तंत्रिका तंत्र। तो अब हम अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं।
ठीक, यानी कि कितने भाग में बांटा गया तंत्रिका तंत्र इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।